जारी सरकार विरोधी हिंसक प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार ने वहां से भारतीयों को एयरलिफ्ट करने की तैयारी कर ली है। पहला विमान दिल्ली से तेहरान के लिए रवाना होगा और आपको बता दें कि ईरान में करीब 10,000 भारतीय रहते हैं और इनमें से 2,500 से 3,000 स्टूडेंट हैं जो कि मेडिकल की पढ़ाई के लिए वहां गए हुए थे और अब उनको वहां से एयरलिफ्ट करने की तैयारी भारत सरकार की ओर से की गई है। तो तेहरान से दिल्ली की ओर ये फ्लाइट रवाना होगी, पहली फ्लाइट जिसमें कई लोगों को वहां से एयरलिफ्ट किया जाएगा। करीब 10,000 के आसपास वहां पर भारतीय नागरिक मौजूद है। इसमें से अधिकतर स्टूडेंट्स हैं जो कि वहां पर पढ़ाई के लिए गए हुए थे, लेकिन अब ईरान में जो हिंसक प्रदर्शन जारी है, अब इस बीच सुरक्षा के लिहाज से सरकार ने वहां से भारतीय नागरिकों को एयरलिफ्ट करने की तैयारी कर ली है। ट्रंप की चेतावनी और खामेनेई के पलटवार के बाद पश्चिम एशिया में जंग के हालात हो गए हैं। हालात ऐसे बन गए हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमले की हरी झंडी कभी भी दिखा सकते हैं। ऐसे में ट्रंप के 4 ऐसे ब्रह्मास्त्र हैं जिनके इस्तेमाल से खामेनेई का साम्राज्य एक झटके में तबाह हो जाएगा। एक रिपोर्ट में देखिए। जंग के मैदान में अमेरिका के ब्रह्मास्त्र से मच गई खलबली। अमेरिकी ब्रह्मास्त्र से पश्चिमी एशिया में आ जाएगी तबाही। जंग हुई तो एक झटके में तबाह होगा खामनेई का साम्राज्य। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई को सत्ता से बेदखल करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कभी भी जंग का रेड बटन दबा सकते हैं। ट्रंप के इस फैसले से पश्चिमी एशिया में जंग की आहट हो गई है। ईरान समेत पश्चिमी एशिया के देशों में हड़कंप मच गया है, क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच बढ़े तनाव के बाद अमेरिका ईरान को अपनी ताकत दिखाने से गुरेज नहीं करेगा। अगर ईरान और अमेरिका के बीच जंग हुई तो डोनाल्ड ट्रंप के पास 4 ऐसे ब्रह्मास्त्र हैं जिनके इस्तेमाल से ईरान में हाहाकार मच जाएगा। खामनेई का साम्राज्य पल भर में मलबे का ढेर बन जाएगा। अमेरिका के ये वो 4 ब्रह्मास्त्र हैं जो ट्रंप को ईरान के मुकाबले बहुत ज्यादा ताकतवर बना रहे हैं। B-2 स्प्लिट स्लिट बॉम्बर, दूसरा है टॉमहॉक मिसाइल, तीसरा है साइबर वॉर, चौथा ब्रह्मास्त्र है एयर डिफेंस सिस्टम। इनमें से B-2 स्प्लिट स्लिट बॉम्बर अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत है। ये एक ऐसा बॉम्बर है जो दुश्मन की रडार पर दिखाई नहीं देता। इस बॉम्बर से 30,000 पाउंड वजनी बम गिराया जा सकता है और 200 फीट तक कंक्रीट और चट्टानों को भेदने में सक्षम है। ट्रंप की तरकश में ऐसे कई हथियार हैं जिनका नाम सुनकर बड़े बड़े सूरमा देश खौफ से थर्रा जाते हैं। इन्हीं में से एक है टॉमहॉक मिसाइल भी, जिसे सबमरीन से दागा जाता है। ये जमीन से बेहद करीब उड़ते हुए ईरान की कमांड सेंटर, मिसाइल फैक्ट्रियों और सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकती है। ईरान के ऊपर अमेरिका का हमला हुआ तो सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि साइबर वॉर भी होगा। अमेरिका की तीसरी ताकत साइबर वॉर है। अमेरिका का मकसद ईरान की डिजिटल सैन्य संरचना, एयर डिफेंस नेटवर्क और ड्रोन कमांड सिस्टम को ठप करने की होगी, ताकि ईरान जवाबी हमला न कर पाए। अब आपको बताते हैं कि अमेरिका की चौथी बड़ी ताकत यानी ट्रंप का चौथा ब्रह्मास्त्र वो है एयर डिफेंस सिस्टम। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर रखा है। कतर और इजराइल में तैनात ये सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च के तुरंत बाद ट्रैक कर हवा में ही नष्ट करने में सक्षम है।
दरअसल इससे पहले भी अमेरिका ईरान को अपनी ताकत दिखा चुका है। पहले साल जून महीने में ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के जरिए अमेरिका ने ईरान को अपनी सैन्य ताकत का ट्रेलर दिखा दिया था। इस ऑपरेशन में अमेरिका ने ईरान की 3 न्यूक्लियर प्लेटफॉर्मों नतांज और इस्फहान को निशाना बनाया था। 25 मिनट के इस ऑपरेशन में अमेरिकी B-2 बॉम्बरों ने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर बंकर बस्तर गोला बारूद गिराए थे। यही नहीं, इस ऑपरेशन में एक अमेरिकी पनडुब्बी से 30 टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें दागी गई थी। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में पहली बार अमेरिका ने 15 टन के JBU-57 बंकर बस्तर बम का इस्तेमाल किया था। यानी अमेरिका कितना ताकतवर हो सकता है, इसका ट्रेलर ईरान पहले भी देख चुका है। अब फिर से वो ट्रंप की धमकियों को दरकिनार कर रहा है, जिससे उसके ऊपर अटैक की आशंका और बढ़ गई है। कुल मिलाकर अगर ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई होती है तो ये पारंपरिक जंग नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, साइबर क्षमता और AI आधारित रक्षा का व्यापक प्रदर्शन होगा, जो मिडिल ईस्ट की सुरक्षा की तस्वीरों को पूरी तरह बदल सकता है। वहीं अमेरिका से युद्ध टेंशन के बीच ईरान और चीन के विदेश मंत्रियों ने फोन पर बात की है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने ट्रंप की दादागिरी के खिलाफ इंटरनेशनल अलायंस बनाने का ऐलान किया है। अब चीन, रूस जैसे ट्रंप विरोधी 55 मुस्लिम देशों की ताकत ईरान को मिलने वाली है। ईरान के लिए युद्ध लड़ने कई देशों के लड़ाका ग्रुप तेहरान पहुंचने लगे हैं। उधर ट्रंप ने कहा है कि ईरान उनसे बहुत डरा हुआ है, लेकिन हमला टल नहीं सकता। ट्रंप से युद्ध लड़ेंगे खामनेई के 55 मुस्लिम देश। फारस की खाड़ी में टूटेगा सुपर पावर का घमंड। तुर्की ने दिया धोखा, अब अरब वर्ल्ड को मिला मौका। ईरान से पहले गद्दारों को मारेंगे प्रेसिडेंट ट्रंप। ईरान अमेरिका युद्ध ने 55 मुस्लिम देशों को भड़का दिया है। इसमें वो देश भी हैं जिन्हें अमेरिका का सबसे भरोसेमंद कहा जाता है। तो क्या अमेरिका का सबसे भयानक हमला ईरान के साथ कई देशों को बर्बाद कर डालेगा? क्योंकि ईरान तो युद्ध को भांप चुका है। ईरान अपनी किलेबंदी कर रहा है। ईरान आसमान में नाकेबंदी कर चुका है। ईरान ने इंटरनेट बंद कर दिया है। लेकिन उसका साथ दे रहे बाकी देश ट्रंप से टकराने की जुर्रत कैसे जुटा सकते हैं? ईरान का साथ देने वाले सभी देशों को अमेरिका अपना जानी दुश्मन बता चुका है। ट्रंप से बैर लेने का मतलब जिन्हें पता है वो युद्ध टालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ईरान अब की बार फुल एंड फाइनल करना चाहता है, जिसके चलते ईरान में हलचल बढ़ गई है। एक तरफ ईरान का एरियल रूट है, जहां देखते ही देखते हवाई जहाजों की आवाजाही बिल्कुल बंद कर दी गई। वहीं दूसरी तरफ ईरान में डिजिटल स्ट्राइक के खतरे को देखते हुए 7 दिन से इंटरनेट पर बैन लगा रखा है। ईरान ने कुछ घंटों के लिए अपना एयर स्पेस बंद किया, लेकिन फिर उसे शुरू कर दिया। लेकिन खौफ की वजह से कोई उसका दोबारा इस्तेमाल नहीं कर रहा है, क्योंकि ट्रंप ने ईरान पर हमले का एक्सेलरेटर पूरी ताकत से दबा रखा है। लेकिन ट्रंप के वॉर मीटर पर 55 मुस्लिम देशों ने ब्रेक लगाने की कोशिश की है। ईरान का मजबूरी में साथ दे रहे उसके विरोधी देश भी ट्रंप से फिलहाल युद्ध टालने की अपील कर रहे हैं, मगर अमेरिका के राष्ट्रपति को रोक पाना अब किसी के बस में नहीं रहा। Does this mean military action is now off the table against Iran? No, we're going to watch and see what the process is, but we were given a very good statement by people that are aware of what's going on. वजह ईरान की अकड़ है, वजह ईरान की धमकियां हैं, वजह ईरान के कट्टर मौलाना हैं। ईरान ने चुनौती कबूल कर ली है।
ईरान ने आसमान से समुद्र तक हथियारों को तैनात कर दिया है। ट्रंप से युद्ध में जैसे ही ईरान के साथ मुस्लिम देशों ने आने के सिग्नल दिए, सुप्रीम लीडर अली खामनेई के सभी जनरल वॉर जोन में निकल गए। ईरान के अंदर अमेरिका के खिलाफ इतनी नफरत बढ़ गई है कि ट्रंप को मौत देने के नारे लग रहे हैं। तेहरान में ब्रिटिश दूतावास के बाहर खामनेई समर्थकों ने इजराइल और अमेरिका के झंडे जलाए हैं। प्रदर्शन कर रही भीड़ ने जो नारे लगाए उसे सुनिए। ईरान की आवाम अपने लीडर के साथ है। ईरान के लोग ट्रंप से युद्ध के लिए तैयार हैं। ईरान के सरकारी चैनल पर ट्रंप की खोपड़ी में गोली मारने की धमकियों का लाइव प्रसारण चल रहा है। ईरान में हिंसक प्रदर्शन में जान गंवाने वालों के जनाजे में आई भीड़ ट्रंप से बदले की मांग कर रही है। ईरान में सरकार समर्थक प्रदर्शनकारी डोनाल्ड ट्रंप गोली चलने वाली तस्वीरों को लेकर जुलूस निकाल रहे हैं। 2024 में चुनाव प्रचार के दौरान जब ट्रंप पर गोली चली थी तो बाल बाल बच गए थे, लेकिन अब ईरान के सरकारी चैनल ने उसी वीडियो को दिखाकर कहा कि अब की बार निशाना चूकने वाला नहीं है। My message is do not repeat the same mistake that you did in June. You know, if you try a failed experience, you will get the same result. वहीं ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने अमेरिका से युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार होने का ऐलान कर दिया है। तो अगले 48 से 72 घंटे में ईरान पर एक भीषण हमला अमेरिका की तरफ से होगा और ऐसे दावे किए जा रहे हैं जब से राष्ट्रपति ट्रंप ने यूएसएस अब्राहम लिंकन युद्धपोत से ईरान को घेरने का आदेश दिया है। उसके बाद से ईरान ने जबरदस्त पलटवार की तैयारियां भी कर ली हैं। खबर तो यहां तक है कि अरब देशों ने ट्रंप से दो टूक कह दिया कि अगर ईरान पर घातक हमला हुआ तो पूरा मिडिल ईस्ट तबाह हो जाएगा। परमाणु युद्धपोत से ईरान पर निशाना, खामनेई पर हमले को तैयार 90 F-35 जेट। दिसंबर 2025 को ईरान में शुरू हुए हिंसक प्रदर्शनों ने 37 साल पुराने खामनेई शासन की नींव हिलाकर रख दी है। इस दौरान अमेरिका और इजराइल ने डंके की चोट पर ऐलान किया कि ईरान पर बहुत बड़ा हमला होने वाला है। यहां तक कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों का हौसला बढ़ाते हुए दावा किया था कि मदद रास्ते में है, बहुत जल्द ईरान के इस्लामिक सरकार पर सख्त हमला होगा। लेकिन इस धमकी के 48 घंटे बाद भी अमेरिका ने हमला क्यों नहीं किया और अब अमेरिका ईरान पर हमला करने के लिए अपने परमाणु युद्धपोत से ईरान पर हमला क्यों करने जा रहा है? ये वाकई राष्ट्रपति ट्रंप का चौंकाने वाला जंगी दांव लग रहा है। खबर आ रही है कि अमेरिका की उंगलियों पर नाचने वाले 7 मुस्लिम देशों ने अमेरिका से दो टूक कह दिया है कि वो ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका को अपने देश में मौजूद मिलिट्री बेस का इस्तेमाल नहीं करने देंगे और ना ही अपने देश के एयर स्पेस से अमेरिका के जंगी जहाजों को उड़ान भरने की अनुमति देंगे। 7 मुस्लिम देशों ने आखिरी वक्त में एक तरह से ईरान का साथ दे दिया है ताकि ईरान अमेरिका के चक्कर में कहीं उन पर ही हमला ना कर दे। ईरान ने जिस तरह से 3000 बैलिस्टिक मिसाइलों को हमले के लिए उतारा है, उससे अरब और मिडिल ईस्ट में मौजूद मुस्लिम देशों में ईरानी हमलों का खौफ और ज्यादा बढ़ गया है। दावा किया जा रहा है कि अब ट्रंप ने परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन के साथ युद्धपोतों का एक विशालकाय बेड़ा ईरान के खिलाफ उतार दिया है ताकि समंदर के रास्ते बिना मुस्लिम देशों की मदद से ही ईरान पर हमला किया जा सके। अमेरिका के परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन पर तैनात 90 F-35 जेट से ईरान पर हमला होने जा रहा है, ऐसा इजरायली मीडिया में दावा किया गया है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम की हम शुरुआत करते हैं ईरान पर अगले 48 से 72 घंटे में होने जा रहे उस भयंकर हमले से जो पूरे मिडिल ईस्ट को ही तबाह कर सकता है। परमाणु युद्धपोत से ईरान पर हमला,
तेहरान को तबाह करेंगे 90 F-35 जेट। रिपोर्ट्स के दावों के मुताबिक ईरान में 12,000 लोगों की मौत हुई। नॉर्वे स्थित ईरान ह्यूमन राइट्स यानी कि IHR ने दावा किया कि प्रदर्शनों पर कार्रवाई के दौरान ईरानी सुरक्षा बलों ने कम से कम 3,428 प्रदर्शनकारियों को मार डाला है और 10,000 से 18,000 से भी ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि ईरान से जुड़े मामलों को कवर करने वाली वेबसाइट ईरान इंटरनेशनल ने दावा किया कि देश भर में कम से कम 12,000 लोगों की मौत हुई है। ज्यादातर लोग गोली लगने से मारे गए। अब ऐसे हालात में ट्रंप को अपने दम पर बिना मुस्लिम देशों की मदद से ही ईरान पर हमला करना पड़ रहा है।